Hey guys, welcome to my channel and today we're going to study about Olympic Granny written by Ken Nesbitt. This poem is from ICSE Focus English of class 7. So this poem is about a grandmother who at the age of 99 ये कविता एक दादी के बारे में है जो कि 99 ईयर्स की है। 99 ईयर्स के होने के बावजूद भी वो काफ़ी करेजियस है, काफ़ी साहसी है, उसके अंदर काफ़ी उत्साह है, वो कभी डरती नहीं है किसी भी चीज़ में पार्ट लेने के लिए। Although she is bounded to a wheelchair, but her passion for the sports remain ignited. It means वो जो है वो व्हील चेयर पे है, वो मतलब चल फिर नहीं सकती, वो व्हील चेयर पे है। किस्मत ने उनके पैर तो छीन लिए पर वो कभी उड़ना नहीं छोड़ी। उनके पास पैर ना होके भी वो सारे स्पोर्ट्स में भाग लेती थी और जीतती थी। तो थ्रू दिस पोएम हमें पोइट दिखाना चाहते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको राह मिल ही जाएगी। Now we shall start the poem from the stanza number 1. Grandma goes for gold in the Olympic Games this year. She will laugh at her competitor and make them quack with fear. So through this line, नरेटर हमें ये कहना चाह रहा है कि जब ग्रैंड माँ उनकी दादी ओलंपिक में गोल्ड लेने के लिए उतरेंगी इस साल में, तो बाकी लोग के ऊपर वो ऐसा हंसेंगी, मतलब एक ऐसे स्माइल देगी जिसके थ्रू वो लोग उनको देख के डरेंगे, वो अपने कंपटीटर के लिए एक फियर बन के आएंगी, उनको देख के थर थर काँपेंगे क्योंकि अगर ये आ गई तो डेफिनेटली मुझे तो गोल्ड मिलने वाला है ही नहीं। स्टैंजा नंबर 2. She is 99 years old, but in athletics she has been blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. सो ग्रैंड माँ कितनी उम्र की है? वो 99 ईयर्स ओल्ड है, बट एथलेटिक में वो ब्लेस्ड है, मतलब माहिर है, वो काफ़ी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। पर दादी माँ के साथ भी एक दिक्कत है, उन्हें एक प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रही। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी मल्टी टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है कि उसको समझ में नहीं उसके लिए कौन सा स्पोर्ट्स बेस्ट है, क्योंकि वो सारा गेम खेल सकती है और सारा ही बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। तो उन्हें समझ में नहीं मेरा बेस्ट कौन सा है। सब चीज़ वो अच्छा से करती है। फॉर एग्जांपल हमें कभी कोई समझ में नहीं था हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, मैथ में भी 100 आता है, इंग्लिश में भी 100 आ रहा है। तो जो टॉपर्स चाइल्ड होते हैं वो लोग सोचते हैं ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, सब में तो 100 ही आता है। तो वैसे ये भी थी, उन्हें समझ में नहीं आता था मैं बेस्ट किस में हूँ। स्टैंजा नंबर 3. सी इज सच अ एस एट आर्चरी, सी इज क्वीन ऑफ कैनोई, सी इज अ टफ टू टॉप एट taekwondo एंड टेबल टेनिस टू। नाउ इन दिस स्टैंजा दादी को ऐसा लगता है वो आर्चरी में भी परफेक्ट है। इट मीन्स आर्चरी मतलब तीरंदाजी में भी परफेक्ट है। सी इज अ क्वीन ऑफ कैनोई, कैनोई मीन्स बोट राइडिंग, रेसिंग, जैसे हम लोग गाड़ी का रेस करते हैं वैसे बोट का भी रेसिंग होता है, तो वो रेसिंग में भी परफेक्ट है। उन्हें ऐसा लगता है कि ताइक्वांडो में भी वो टॉप है, अपने एज में ताइक्वांडो में भी वो सबसे टॉप है, वो लड़ाई करेंगे तब भी परफेक्ट ही आएंगी, टॉप ही होने वाली है। एंड टेबल टेनिस में तो है ही। तो उन्हें लगता है मैं ये चारों चीज़ में टॉप तो है ही हूँ ही, मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, वो कंफ्यूज हो रही है। चारों तो अच्छा है, मेरा मेरा बेस्ट कौन सा है यार। आर्चरीज में तो मैं माहिर हूँ ही, और कैनोई यानी कि बोट रेसिंग में मैं तो मैं क्वीन हूँ, एंड ताइक्वांडो में तो हमेशा टॉप में रहती हूँ, एंड टेबल टेनिस में भी मैं टॉप में रहती हूँ। तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है मेरा बेस्ट कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा। सी इज़ बिट कन्फ्यूज्ड। She dominates the diving board. She trumps the trampoline. At lifting weight and wrestling, she is the best you have ever seen. So through this line narrator कहना चाहता है कि डाइविंग बोर्ड में वो सबसे पावरफुल है। डाइविंग बोर्ड यानी कि जो आप देखेंगे स्विमिंग पूल से ऊपर में जो जंप किया जाता है, आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, पिक्चर साइड में लगा हुआ है। सी ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन में जो जंप किया जाता है उसमें भी दादी बेस्ट है। एट लिफ्टिंग वेट एंड रेसलिंग, और वेट उठाने में और रेसलिंग करने में तो वो तो बेस्ट है ही, आप इनके जैसा कहीं और देखे ही नहीं पाएंगे, वो इतनी बेस्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. सी स्पीड अक्रॉस द स्विमिंग पूल टू स्लैक द समर हीट. जब उन ग्रैंडमा को यानी दादी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस गर्मी को बुझाने के लिए वो स्विमिंग पूल को तुरंत क्रॉस कर जाती है। विद इन अ मिनट ऐसा लगता है हवा के झोंके की तरह वो स्विमिंग पूल को क्रॉस कर जाती है, वो इतनी स्पीड है। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक सी सिंपली कांट बी बीट. BMX एक प्रकार का साइकिल होता है और माउंटेन बाइक तो आप लोग जानते ही है, जो बाइक होता है रेसिंग के लिए यूज़ होता है, और साइकिल भी जो रेसिंग में यूज़ होता है उसे BMX साइकिल कहते हैं। तो रेसिंग में भी चाहे वो साइकिल की हो या बाइक की हो, उन्हें कोई बीट कर ही नहीं सकता। सी इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें कोई बीट कर ही नहीं सकता। सी इज हाईएस्ट इन द हाई जंप एंड चैम्प एट हैमर थ्रोइंग.
और हाईएस्ट जंप में भी वो सबसे हाईएस्ट है, उनके मुकाबले कोई नहीं है। एंड चैम्प में बेस्ट बोला जाएगा उन्हें भी। और हैमर थ्रोइंग यानी कि आप जैवलिन थ्रो कह सकते हैं, शॉर्ट पुट भी कह लीजिए, उसमें भी वो बेस्ट है। वो हर चीज़ में बेस्ट है, चाहे कोई भी गेम हो वो बेस्ट है। मैग्निफिसेंट इन मैराथन रिमार्केबल एट रोइंग। और वो मैराथन में काफ़ी इम्प्रेसिव है, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव है। और रोइंग भी एक टाइप का बोट रेस ही होता है, नौका विहार टाइप का। उसमें भी वो काफ़ी रिमार्केबल है, जैसा कि उन्हें याद रखा जा सके, रिमेंबर है, जो मतलब बहुत ही बेस्ट है। जो भी बेस्ट होता है आप उसे डेफिनेटली याद करके रखते हो, रिमार्केबल प्लेस है उनका। नेक्स्ट स्टैंजा, सी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जो भी बेस्ट है उसको भी हरा देती है, वो इतनी बेस्ट है समझ लीजिए आप। एट द पोल वॉल्ट सी इज़ पियरलेस। पोल वॉल्ट ही आप देखे होंगे ओलंपिक में, एक पोल के ऊपर से जो लोग जंप करते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं। वो उसमें वो अनमैचेबल है, पियरलेस मीन्स अनमैचेबल, उनके मैच का कोई है ही नहीं, उनके टक्कर का कोई है ही नहीं। हर फेंसिंग इज़ फाइनेस्ट। इट मीन्स वो तलवारबाजी में भी स्वॉर्ड स्वॉर्ड की जो लड़ाई होती है आप देखे होंगे, उसमें भी वो फाइनेस्ट, वो काफ़ी फाइन है। फाइन मीन्स बेस्ट होता है एक टाइप से। सी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस, वो एक नीडर है, साहसी औरत है। नेक्स्ट स्टैंजा, सी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, सी ट्रूली रूल्स द कोर्ट। बास्केटबॉल में वो एक मास्टर आदमी है, मास्टर औरत है। वो एक काफ़ी टैलेंटेड है, जैसे मास्टर होते हैं ना बेस्ट होते हैं, तो वैसे ही वो बास्केटबॉल में मास्टर है। और जब कोर्ट में जाती बास्केटबॉल का कोर्ट में, तो उनका ही हुक्म का चलता, मतलब उन्हीं का राज चलता है। एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट। और जितने अदर स्पोर्ट्स हैं सब में इक्वली इनक्रेडिबल है, द बेस्ट है। इनक्रेडिबल मतलब जानते होंगे जो बेस्ट होता है, जो काफ़ी अमेजिंग हो, काफ़ी मार्वलस हो, जो अविश्वसनीय हो, जिसमें अनबिलीवेबल बस शक्ति हो, देख के आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ऐसी वाली आपको फीलिंग आएगी, वो होते हैं इनक्रेडिबल। कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, बट वट वी फाइंड astonishing एंड समथिंग ऑफ अ शॉकर। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग हमें क्या मालूम पड़ता है दादी माँ को देख के, दैट वो व्हील चेयर पे है। और वो सारी कंटेस्ट किस पे जीत रही है, जो जितने मुकाबले हैं कंपटीशन कैसे जीत रही है, व्हील चेयर में रह के। इतने सारे स्पोर्ट्स में वो बेस्ट है, वो व्हील चेयर में है। और यही सबसे बड़ा शॉकिंग है, यानी कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो कैसे सारे कंटेस्ट जीत लेती है अपने व्हील चेयर में रह के ही। इन शॉर्ट नरेटर या कि पोएट हमें ये कहना चाह रहे हैं 99 ईयर्स की एक ओल्ड वोमेन, वो सारे गेम में बेस्ट है और वो व्हील चेयर में। देन ऑल्सो कितना सरप्राइजिंग थिंग है ये, दैट हमें ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारे गेम जीत जाती है एक 99 ईयर्स की ओल्ड लेडी। तो काफ़ी हैरान करने वाला चीज़ है यही। नाउ कमिंग टू द थीम ऑफ दिस पोएट्री, ओलंपिक ग्रैनी इज़ अ ह्यूमरस पोएम रिटन बाय केन नेस्बिट। ह्यूमरस में से कॉमेडी टाइप की है ये। आप देख ही सकते हैं 99 ईयर्स की एक ओल्ड वोमेन जो कि हर टाइप का गेम खेल सकती है। वो कन्फ्यूज है अपने पैसन को लेकर, किस चीज़ में बेस्ट है, क्योंकि वो हर चीज़ में बेस्ट है, इसलिए कन्फ्यूज हो किस चीज़ में बेस्ट है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं काफ़ी ह्यूमरस है, कॉमेडी टाइप की है। थ्रू दिस पोइट्री, पोइट हमें ये संदेश देना चाहता है दैट हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए, ईमानदारी से काम करनी चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपने वर्क को इंजॉय करोगे ना, तो कभी आप उससे हार नहीं मानोगे, आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, आपको कभी आलसीपना नहीं आएगा। जब अपने काम को आप इंजॉय करोगे ना, तो आपको हर तरफ खुशहाली ही दिखेगी। और साथ ही साथ पोएट हमें ये संदेश देना चाहते हैं, जो एज है ये एक नंबर है, आपको सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहे अपना सीखना प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। जैसे कि आप इस पोइट्री में देख सकते हैं, जो ग्रैंडमा थी वो फिजिकली चैलेंज थी, वो उनके पास पैर नहीं थे, या व्हील चेयर में आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर में वो थी, बट देन ऑल्सो उन्होंने अपने सपने पूरे किए। सो अगर आपको कुछ भी पाना है, अपने सपने को पूरा करना, तो चैलेंज से डरना नहीं है। बिकॉज वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाहा है वहाँ राह है। आप चाहोगे तो आपको वे ज़रूर मिलेगा, भगवान आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपकी मदद करती है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो तो आपको वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आपको कभी हार नहीं मानना है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप हर एज में लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। थ्रू दिस पोइट्री, पोइट हमें यही सारी चीज़ समझाना चाहते हैं।
सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।